नमस्कार, मैं हूं राजेश राज और IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मौजूद हूं राजधानी रायपुर के उस जगह पे जो अभी बेहद चर्चित है, क्योंकि पूरे प्रदेश की आवाज यही जगह बनती है। ये जगह है रायपुर का बूढ़ा तालाब धरना स्थल, और इसे हटाने को लेकर के और इसे न हटाने को लेकर के एक तरह से सिविल सोसाइटी और कर्मचारी संगठनों के बीच में रार हो गया है, क्योंकि दिन ब दिन विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हमारी जीवन नर्क बन गया है, इसको हटाया जाना चाहिए। लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग है कि राजधानी रायपुर है, चुनावी साल है, सुरक्षा, बिजली, लाइट, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते इसको चेंज नहीं किया जा सकता, यहीं पे रहने दे। इसी बात पर हम आज आए हैं आपके बीच में जन सरोकार के मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो इसी पहलू से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जो मौजूद है महिला कर्मचारी जो प्रदर्शन कर रही हैं, हमारे साथ हैं सिविल सोसाइटी के लोग जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, स्थानीय लोग हैं, और हमारे तरफ इस तरफ की जो पूरी भीड़ दिख रही है वो अलग अलग कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करेंगे और शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं स्थानीय लोग के पास, जिन्होंने पिछले 3-4 दिनों से लगातार आंदोलन शुरू किया है और कह रहे हैं कि उनका जीवन नर्क बना है। तो शुरुआत उन्हीं से करते हैं। हरख मालू जी, आप सराफा एसोसिएशन के बड़े पदाधिकारी रहे, पूरा आपका आरोप रहा कि इसके चलते कारोबार प्रभावित होता है, जनजीवन प्रभावित होता है। क्या दलील है, क्या मांग है आपकी? देखिए, धरना स्थल छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ इसे धरना स्थल, अब चूंकि राजधानी है और राजधानी में 365 दिन में 360 दिन जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन रैली होती है, तो यहाँ के स्थानीय व्यापारियों को और स्थानीय निवासियों को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है उसे हम जानते हैं, और यहाँ का व्यापार पूर्णतः प्रभावित होता है। एक बात, चलिए मैं आपसे बात आऊंगा, कारोबार प्रभावित हो रहा है, कितने कारोबारी हैं आसपास में? आपके पास कोई आंकड़े हैं, कितना प्रभावित होता है लोग? करोड़ों रुपए का व्यापार प्रभावित होता है। 6 से 7 बाजार लगे हुए हैं मुख्य मार्ग से, सदर बाजार से। बीच में कौन सी सेना का धरना था जी, और उनको खदेड़ा गया, तो रैली निकाले थे हजारों की संख्या में, और सदर बाजार में पेल दिए थे उन्होंने। हर गलियों से निकल के पूरा मार्केट में अफरा तफरी मच गई थी। और चूंकि बहुत सेंसिटिव मार्केट है, ज्वेलरी मार्केट, बहुत कीमती जगह है, पूरे शटर गिरा के व्यापार बंद करना पड़ गया। गोल बाजार है, मालवीय रोड है, जय स्तंभ है, ये रायपुर का एक हार्ट है। अच्छा, कितने ऐसे कारोबारी होंगे जो इसके चलते प्रभावित हो रहे हैं? आपका दावा क्या, कितने ऐसी संख्या होगी? कम से कम 5000 व्यापारी तो होंगे आसपास में। आसपास में? हाँ। नहीं, ज्यादा संख्या नहीं बढ़ा दी है। बिल्कुल होंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब्जी मंडी भी इसी मार्केट से जुड़ा हुआ है। अच्छा। मालवीय रोड है, MG रोड है, सराफा मार्केट है, सदर बाजार है। ऐसे तो मेरे को 2-4 और याद भी नहीं आएंगे। फ्रूट मार्केट है, मालवीय रोड है, कितने बाजार यहाँ पर हैं। और पूरा, लेकिन ये हर दिन तो धरना नहीं होता ना, हर दिन वैसे ब्लॉक तो नहीं, हर दिन ही हो रहा है। करीब महीने में 20 बार हो ही रहा है, 20 दिन हो ही रहा है, 20 दिन हो ही रहा है। हाँ, और आने जाने वाले लोग तकलीफ रहे। 3 लोग रहते हैं, कम से कम 2-2, 3-3 संगठन रहते हैं। इसको हम लोग किसी पार्टी का या किसी दलगत सोच से या न रखे, एक बहुत अच्छा विचार के तहत वास्तव में धरना प्रदर्शन को राजधानी के अनुरूप एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त जहां किसी को परेशानी मत हो, जिनकी जो धरना करने वाले लोगों की बातों को भी सुना जा सके। कन्हैया जी क्या कहेंगे, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? देखिए, धरना स्थल हटाने के लिए तो 1 साल से लोग प्रयास रहते हैं। लगभग 4 महीने पहले तो हम लोगों ने धरना स्थल हटाने धरना स्थल पर ही धरना दिया था। अब मूल संकट आता है कि धरना स्थल जाए कहाँ, क्योंकि सबका विरोध है कि नई राजधानी बहुत दूर होता है, वहां तक कैसे जाएं। अभी आदरणीय ज्ञानेश भैया जो कह रहे थे कि धरना स्थल यहाँ से हटाना तो नितांत आवश्यक है, लेकिन हटा करके कहाँ ले जाएं? हाँ। वो स्थल ऐसा हो जहाँ सबके लिए सुविधाजनक हो। हाँ। क्योंकि ये जो बात होती है कर्मचारी विरोध में, कर्मचारी की केवल बात नहीं है, राजनीतिक दलों को भी धरना देना है, सामाजिक संगठनों को भी धरना देना है, अलग अलग लोग धरना देते हैं, अलग अलग विषय पे देते हैं, तमाम लोग प्रभावित। मैं वापस आऊंगा। ये तमाम जनप्रतिनिधि थे, और जो दुकानदार है जो रियल में प्रभावित होते हैं, 1-2 बाइट उनसे करते फिर समर्थन में चलेंगे। राघवेंद्र, आपकी शॉप है यहाँ पे, क्या मुश्किल होती है, कितनी दिक्कतें होती है? मैं शॉपकीपर भी हूँ और पेरेंट्स भी हूँ। मैं दोनों तरह की परेशानी झेलता हूँ। जब भी धरना प्रदर्शन होता है, वहाँ से बूढ़ा तालाब के पास से आगे से जो है बिजली ऑफिस चौक से बंद कर दिया जाता है, इधर से बंद कर दिया जाता है। मेरी बेटियां स्कूल से जब आती हैं तो उनको या तो दूर से पैदल से आना पड़ता है, तो इस तरीके के एज ए पेरेंट वाकई दिक्कत है। वो भी दिक्कत है, और दूसरा बिजनेस पूरा ठप हो जाता है जिस दिन धरना प्रदर्शन होता है। साल में कितने दिन ऐसे होते हैं कि पूरा? अधिकांश दिन हो रहा है, अभी पिछले 2-3 अधिकांश दिन होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। दिक्कत है, खूब है, दिक्कत बहुत ज्यादा खूब है।
जी अभी तो हर दिन हो रहा है और ये इस साल तो चुनाव है, इस साल तो और चुनाव चलेगा। तो ये समस्याएं तो बहुत बड़ी है, मतलब हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए चलिए, धरना स्थल। तमाम लोग हैं जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, सबने एक सुर में साबित कर दिया कि हटना चाहिए। अब दूसरे पक्ष से जो कर्मचारी संगठन से जुड़े हैं, जो रोज धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, विजय झा जी, पहला नाम तो आप ही के आता है, क्या करेंगे? हटना चाहिए, दिक्कतें बहुत है। बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। और ये जो न्यो खोदे हैं ना हमारे आदरणीय प्रमोद दुबे जी, इसको आप दिखाइए आपके मीडिया में कि तीन, देखिए ये जो आप देख रहे हैं खुदा हुआ, दरअसल ये बयान आया था महापौर का कि यहाँ पे हम बाउंड्री वाल खड़ा कर देंगे, उसी के लिए हुआ है। दीवार में चुन देंगे। अरे 3 दिन में आप बाउंड्री वाल खड़े करने की बात किए थे महोदय। ये महिलाओं का 3 दिन में चपरासी बना के मांग पूरा करने की बात आपने नहीं किया, क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए यदि धरना स्थल हटेगा तो 8 महीने बाद आप देखना सरकार हट जाएगी। इसी धरना स्थल पर प्रमोद दुबे जी, एजाज ढेबर जी, टी.एस. सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी धरना देकर के सत्ता में आए हैं। सवाल इस बात का नहीं है, अभी बोल रहे हैं रोज धरना होता है। देखिए आज पूरा खाली कहा धरना है, गलत बात बोल रहे हैं। वन विभाग नहीं, फिलहाल रुकिए रे, क्या कहेंगे, हटना चाहिए क्या? देखिए बात ये है, मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे एक साथी ने कहा कि लोकतंत्र में जो है अभी भी हमारे यहाँ जो है कम से कम लोकतंत्र हम मान रहे हैं। जी प्रश्न ये उठता है, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो उनके सत्ता का अहंकार बोल रहा है। ये जो सत्ता का अहंकार जो है ना, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। नहीं हटना, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो बात है कि जनता परेशान है, व्यापारी परेशान है। अरे भाई, जो लोग धरना कर रहे हैं, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ी कीमतों का सवाल उठा रहे हैं, अपने वेतन वृद्धि का सवाल उठा रहे हैं, उनकी आय बढ़ेगी तो व्यापारी को ही लाभ होना है। जी ये भी कह रहे हैं, सुनिए ना, नहीं महापात्र जी, मैं एक सवाल स्पष्ट करना चाहता हूँ। वो ये जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं, वो मजबूरी में उतर रहे हैं, वो मजे के लिए नहीं आ रहे हैं। भी कह रहे हैं, जनता है, ये भी कह रहे हैं कि आप करिए, लेकिन एक जगह बदल जाएगी। जगह बदलने में क्या दिक्कत? ये जो सवाल है, जगह बदलने में क्या दिक्कत है? कहाँ जाएंगे? जंगल में भेज? नहीं, वो जंगल में नहीं भेजेंगे, वो तो इसलिए हम, अरे भाई सवाल ये है, जंगल में जाएंगे क्या? हमारे घर थोड़ी आएंगे। अगर किसी को धरना प्रदर्शन देना तो अपने घर में दे, अपने घर में दे, कह रहे हैं अपने घर में दे ना तो ठीक है ना। अगर ठीक, एक सेकंड, सर मुझे इनकी बात से आपत्ति है। इनका ना मतलब ये बहुत घमंड अहंकार से बात कर रहे हैं सर। ये अहंकार है। हमारा धंधा मार खाएगा तो हमारा अहंकार है। इनके घर क्यों जाए? हम हमारा आवाज नहीं कर। देखिए व्यापारी, अगर व्यापारी क्या बंद नहीं करते क्या? सराफा व्यापारियों ने बंद नहीं किया क्या? हमारी उनसे कोई आपत्ति नहीं, हमारे उनसे कोई विवाद नहीं है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन जब अनुमति देता है, व्यापारी को होने वाली असुविधा, यातायात को होने वाली असुविधा, यहाँ क्या होता है? यहाँ धरने से बड़ा संकट, ये चारों तरफ जो बड़े बड़े टीन गाड़ दिए जाते हैं, सरकार को, उनके नेताओं को सुरक्षित करने के लिए परेशानी उससे पॉइंट है, क्योंकि परेशानी उसकी नहीं है, आप जो ब्लॉक कर देते हैं उससे लोग परेशान हो रहे हैं। पुलिस को मैनेज करना चाहिए इसमें। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए आप, ये अपनी बातों में अडिग हैं जी, लेकिन ये आम जनता भी है। एक कर्मचारी संगठन से हट करके आम जनता भी है। हम लोग भले किसी राजनीतिक दल में हैं, हम भी तो आम जनता के विकल्प है क्या? अब बड़े बड़े टीम क्यों नहीं? मैं आप एक बात बताइए ना, विकल्प हम बताते हैं ना। विकल्प आप एडामेंट मत होइए ना कि मुझे यही धरना करना है। आपको नहीं एडामेंट नहीं हुई है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहूंगा और हमारे व्यापारी महोदयों को भी अवगत कराना चाहूंगा कि वन विभाग के पूरा दैनिक वेतनभोगी लगातार 34 दिन तक हड़ताल रहे और उसमें 5 दैनिक वेतनभोगी की मृत्यु हो गई। सरकार ने जन घोषणा पत्र में वादा किया था, हमारी सरकार आएगा तो करेंगे। महिलाएं भी आंदोलन करती है, उनको क्या दिक्कतें होंगी? आप देख सकते हैं कि मुझे बताइए कि कहाँ पर सुविधाजनक महिलाओं के लिए आपको कहीं भी धरना प्रदर्शन के लिए कोई भी जगह दिख रहा है? तो यहाँ पर सभी सुविधा है और हमको लगता है कि शासन यहाँ से डायरेक्ट सुन सकती है और देख सकती है, और आप वो हमको वहाँ पर कोने में फेंक दोगे तो कौन हमारी मांगों को सुनेगा? और दिक्कत तो होगी, दिक्कत होंगी, सही बात है। हम उतना दूर कहाँ जाएंगे, आप बताइए। दिन रात प्रदर्शन करो तो हर दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत है। हम कम से कम एक तो अपना अधिकार के लिए लड़ने निकले हैं और आप हम अपना अधिकार भी देख के नहीं लड़ते, आवाज को हम यहाँ से पहुँचा सकते हैं। क्या कहेंगी? महिलाओं के लिए सही है, महिलाओं के लिए जगह सेफ है, मतलब नहीं चेंज होना चाहिए। महिलाओं के लिए सही है, महिलाओं के लिए सुरक्षा कौन उपलब्ध करेगा? तूता में भेज दीजिएगा, ये सारी महिलाएं वहाँ दिन रात प्रदर्शन करेंगी, कुछ हो गया? पहली बात यह है कि तूता में भेज दीजिएगा जैसा फैसला आज ही कलेक्टर का बयान छपा है।
कल भी कलेक्टर का क्योंकि एक आदेश एक अनुमति मिली है। मैं आता हूँ मैंने भी आज और कल दोनों दिन कलेक्टर का बयान पढ़ा है। कलेक्टर ने कहा है कि कर्मचारी संगठनों का विरोध है और हम मिलकर बैठकर एक स्थान का निर्धारण करेंगे। ये स्थान का विकल्प इनको सुझाना चाहिए। विकल्प सुझाने के बजाय ये एडामेंट होना कि हम यहीं बैठेंगे, इससे परेशानी है। क्योंकि रुकिए मैं आता हूँ। विकल्प देखिए भैया एक सेकंड विकल्प वो कह रहे हैं कि हम वो नहीं कह रहे हैं, बस अगर कोई सुविधाजनक जगह हो तो अगर चेंज हो जाता है तो कहाँ स्वागत है। आप ये विकल्प तो बताइए हमको। लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए हमारे पास में और क्या ऑप्शन है? अगर हम जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर आप हमको दूर दराज फेंकते हैं, हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंच पाती। दूसरी अहम बात, व्यापारी हो, पेरेंट्स हो, कोई भी जनता हो, कल को उनको भी यहाँ आकर बैठना पड़ेगा। कोई ना कोई समस्या उन पर भी आएगी। विकल्प क्या है? देखिए, एक बार इसको बदला जा सकता है कि नहीं? दूसरा विकल्प क्या है? नहीं, विकल्प रखना तो शासन का काम है, इसलिए कि जब जय स्तंभ से मोतीबाग किया गया। नहीं, आप लोग सहमत है कि नहीं? अच्छा एक सेकंड सभी आप से कि अगर ये कह रहे हैं कि बहुत दिक्कतें हैं, अगर आप लोग की तरफ से कोई विकल्प आए उसको नगर निगम गार्डन बना दिया जाए पहला। सरकार कर्मचारी नेताओं को बैठा के बुलाए और विकल्प के लिए चर्चा करे। सर ये क्यों चर्चा नहीं करना चाहते? विकल्प यही जगह है, यहाँ पर अभी 10,000 स्क्वायर फीट है। मैं चाहता हूँ इसको 50,000 स्क्वायर फीट बना दिया जाए। ये डंपिंग यार्ड है, उसको हटाया जाए और इसको बड़ा कर दिया। देखिए, महापौर जी ने स्वीकार किया, इसके लिए जो कमेटी बनी है ना, उसमें कोई ट्रेड यूनियन के नेता, कर्मचारी नेता कोई नहीं। दादागिरी दीवार उठा देंगे, दादागिरी को यहीं पे रहना चाहिए। बिल्कुल यहीं पर कोई विकल्प कोई आप लोग विकल्प कोई दिख ही नहीं रहा है। यही घेरे हुए हैं, इस घेरा को यदि हटा देते हैं और उनको बड़ा जगह दे देते हैं तो हमारे लिए सुविधा होंगी। यहाँ सुरक्षा के लिए शहर के छत्तीसगढ़ शासन है, छत्तीसगढ़ शासन की पुलिस है, वो तो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं ना। दोनों तरफ से बात वही है जिसपे लेकर के मैं आ रहा हूँ। बात वही है कि विकल्प है तो सुरक्षा की बात हो रही है, विकल्प यही है कि इसको बड़ा कर दीजिए, नगर निगम का सवाल आ रहा है। लेकिन इनका कहना है कि आप अपना प्रदर्शन करिए, दूसरा जगह देख लीजिए ना क्या दिक्कत है। काफी हॉट टॉक हुआ, गर्मा गर्म बहस है। कर्मचारी कह रहे हैं कि जो जगह है वो बिल्कुल उपयुक्त है, जो दूसरे सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो परेशान है, वो कह रहे हैं कि आप विकल्प देखिए। लेकिन इस दोनों के बीच में एक ऐसा पहलू जो आपको जानना जरूरी है। ये महिलाएं जो सामने आप देख रहे हैं, प्रदेश के उन दिवंगत शिक्षा कर्मी की विधवाएं हैं जो पिछले 110 दिनों से यहां पे प्रदर्शन कर रही है। चंद मुट्ठी भर महिलाएं हैं और अगर इनको कहीं दूसरी जगह भेजा जाता है, जैसा कि बात की जा रही है कि आपको नैरापुर में जाना पड़ेगा, तूता में जाना पड़ेगा या फिर कोई दूसरे आउटर इलाके में जाना पड़ेगा, तो इनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी बात होगी। बातचीत करेंगे, बात बदलने की हो रही है, आप लोग का आंदोलन है। आप बताएं क्या कि दूसरी जगह जाने पर सहमत है? बिल्कुल नहीं सर, हम लोगों को यहाँ पर हम सुरक्षित है यहाँ पर। और एक तो हम पहली बात बता दें कि हमारे पति नहीं है, हम दिवंगत शिक्षक की पत्नियां हैं जो यहाँ पर सुरक्षित है। और अधिकार लोकतंत्र में किसको अधिकार नहीं है अपनी बात पहुँचाने का? हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया यहाँ पर हैं, हमारी बात सुनेंगे। और नया रायपुर जाएंगे तो कौन हमारी बात को सुनेगा? हमको कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। क्या कहेंगे, सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न है, दिक्कत यहाँ पे सुरक्षा है और वहाँ पे तो हमको 109 दिन हो गए यहाँ पे बैठे बैठे। तो यहाँ सीएम हाउस की कुछ ही दूरी पे बैठे हैं तो हमको तो देख नहीं रहा है। तो हम तो नया रायपुर जाएंगे तो हम लोग को सुन लेगा या देख लेगा। मतलब सीएम हाउस के करीब होना है ताकि बात सुनी जा सके। इतना दिन तो हो गए हमारे मन के बात नहीं सुना थे, तो उसका दूर हमारा लेके महिला मला फेंक दी तो हमारा का देखे सुने जाइए। जाना उचित है क्या? अगर हटता है तो यहीं रहेंगे हम लोग, यहीं हम अपने। कोई ऐसा जगह मान लीजिए कि कोई आपसे विकल्प मांगे कि कोई दूसरा जगह आप ही अपनी पसंद से बता दीजिए। यही हम लोगों के लिए ठीक है, यही हम लोग सुरक्षित। कोई दूसरी जगह नहीं आप लोग के लिए? नहीं सर। क्या कहेंगे? हम लोगों को धरना स्थल यही पास यही ठीक है सर। सिविल सोसाइटी वाले दुकानदार व्यवसायी ये कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से हम दूसरी जगह जाने को तैयार नहीं है। अब क्या होगा? देखिए, मैं आपकी चाहे ये जो हमारी बहनें हैं उनकी बात हो या कर्मचारी संगठनों की बात हो, मैंने पहले कहा कि धरना केवल इन सबको देना ऐसा नहीं, हमको भी देना है। हम भी सामाजिक संगठनों के अलग अलग कार्यक्रमों के लिए धरना देते हैं। इसी बूढ़ा तालाब को बचाने के लिए भी हम लोगों ने धरना दिया है। इंडोर स्टेडियम तो बगल में है ना, वो जगह अगर मान लीजिए कि वहीं दे दीजिए फिर।
देखिए एक बात ध्यान रखिए, मैं बार बार आप एक बात को आपको समझने की आवश्यकता है। सभी पक्षों को मिलजुल कर एक सही सशक्त विकल्प जगह का चयन करना चाहिए जिसमें सबकी सहमति हो और इनको जाकर के प्रशासन के साथ मिलकर चुनना चाहिए। आपस में हम लोग पहले चर्चा कर लें, कहाँ उपयुक्त है उसे प्रशासन से चर्चा करें। विकल्प चुनना चाहिए भाई, विकल्प सभी पक्षों को साथ में बैठा के जिलाधीश महोदय तय करे। हमको बैठाया था, उन्होंने आदेश दिया था कि साइंस सेंटर के बाजू में किया जाता है, ठीक है करके बात। और रहा सवाल, एक मिनट रहा सवाल सुरक्षा का, तो जहाँ पे भी बैठेंगे ना वहाँ थाना क्षेत्र आता है। आज कोतवाली थाना क्षेत्र में बैठे हैं ना, तो कोतवाली के यहाँ पर कर्मचारी बैठे हैं उनकी सुरक्षा के लिए। आपके पास आता हूँ, सुरक्षा विकल्प क्या कहेंगे आप? सुरक्षा होना चाहिए जी, पर धरना स्थल यहाँ से हटेगा वही एक बढ़िया जरूरी है। हटना चाहिए। राघवेंद्र तो बहुत बोल रहे हैं कि नहीं हटना चाहिए। अब क्या आपकी अपनी तकलीफ है? देखिए, हटना इसलिए चाहिए कि अगर तूता माना है या किसी भी जगह, वो जंगल में तो नहीं है, वहाँ तूता माना भी स्थान है जहाँ पे लोग रहते हैं, सुरक्षा, तो ये लोगों को परेशानी वहाँ कम होगी, परेशानी होगी। अगर हम कहें तूता के पास व्यापारियों को दुकान खोला जा करके क्या उचित रहेगा? मैं व्यापारियों से पूछना चाहूंगा। प्लीज सर, देखिए चर्चा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि कुछ लोग प्रभावित हो रहे हैं। अगर विकल्प की बात हो रही है, जिला प्रशासन के हजारों की संख्या में विकल्प की बात की जा रही है, तो क्या आप लोग विकल्प पे भी चर्चा करने को? बिल्कुल, हम विकल्प पे, मैं इसके पहले भी दूसरे चैनल के में विकल्प की बात किया था। साइंस कॉलेज मैदान, पंडरी बस स्टैंड जहाँ से हट गया पुराना, गास मेमोरियल, ये 3 स्थान हो सकते हैं। चौथे में यहाँ सीमित संख्या में अनुमति दें आप, जैसे बहने सीमित संख्या में 100 के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। और यदि तूता भेजते हैं तो पहले वहाँ महिला थाना और एक पुरुष थाना उसकी व्यवस्था हो, और बस स्टैंड से और रेलवे स्टेशन से सिटी बस सिर्फ धरना स्थल के लिए चालू करवाया जाए। ये सब क्या व्यापारी महोदय लोग अपने ये धरना स्थल को परिवर्तन करने के इसी धरना स्थल पे धरना दिए हैं। मतलब ये बिल्कुल उपयुक्त जगह है, ये हमारी माँ है और हमारी माँ से हमको पृथक नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे? मेरा सिर्फ निवेदन है, 1 मिनट सर जी, कांग्रेसियों से, यदि कोई सरकार, नहीं, यहाँ पे सिविल सोसाइटी भी है, यदि कोई सरकार धरना स्थल निर्धारित करता है तो सबसे नाकामी सरकार है। हमारा निवेदन है, जब मेरी बात सुनिए, हमारा निवेदन है यदि कोई कर्मचारी संगठन, राजनीतिक संगठन आपको ज्ञापन देता है तो सरकार में बैठे हुए लोग उनको बुलाइए, उनकी समस्या का समाधान करिए। धरना स्थल क्यों बदलोगे? लेकिन एक बात जो सभी अभी चर्चा पे, प्लीज अभी ये कह रहे हैं, जिसमें आपके बहुत सारे हैं, शव यात्रा 2 घंटे के लिए रुक जाती है। प्लीज विजय जी उसका आया है, उसका मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। प्लीज अगर एक मिनट अगर जिला प्रशासन ये कह रहा है आप लोग को बुला करके आमंत्रित करे कि कोई विकल्प बताइए, अगर मान लीजिए कि बहुत दिक्कत है, कोई दूसरी जगह है भी, तो विकल्प पे चर्चा हो रही है। यही मुझको लग रहा है रायपुर राजधानी के सिंचाई कॉलोनी को तोड़ करके व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इसमें आप देखना, ये बूढ़ा तालाब धरना स्थल मुख्य मार्ग, यहाँ कॉम्प्लेक्स बना करके दुकान अलग ही एंगल दे दिए। बात ये है, जब जयस्तंभ धरना स्थल था वहाँ से शास्त्री चौक किया गया, कोई चर्चा नहीं हुई। शास्त्री चौक से घड़ी चौक किया गया, कोई चर्चा नहीं हुई। घड़ी चौक से मोती बाग किया गया, कोई चर्चा नहीं हुई। मोती बाग में मंत्रालय बन गया, उसके बाद उसको जो है ये तालाब में फेंक दिया गया, कोई चर्चा नहीं हुई। सबसे बड़ी समस्या यही है। और अब जब मंत्रालय चला गया तो फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, इसी में आप थोड़ा सा दो बातें हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। से अनुमति के बिना कोई धरना नहीं होता। जब प्रशासन से अनुमति के बाद ये धरना होता है तो धरने को नियंत्रित करने, व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी प्रशासन। मैं समझ गया। प्लीज वही प्रशासन अब नई जगह दे रहा है। वही प्रशासन अब नई जगह, एक सेकंड ना वही बात ये है, कोई भी आंदोलनकारी का किसी भी व्यापारी से, आम जनता के दूसरे हिस्से से कहीं कोई विवाद नहीं है। यहाँ समस्या इसलिए पैदा होती है, आंदोलन को रोकने के लिए जो चारों तरफ घेराबंदी की जाती है, उसके कारण शव यात्राएं रुकती है, उसके कारण बच्चों का आवाजाही प्रभावित होता है, उससे यातायात प्रभावित होता है आंदोलनकारियों के कारण। लेकिन वो भी तो जरूरी है ना, आंदोलन जहाँ भी होता है मार्ग रोका जाता है। देखिए, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन हमारा ये कहना है आंदोलन में इस तरह की चीजें होंगी। आप लोकतंत्र का गला नहीं घोंट सकते हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठन, मैं तो कहता हूँ जनता के बीच में से
किसी न किसी वर्ग को हमेशा आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, बात ये हो रही है कि विकल्प का, क्या विकल्प पे भी चर्चा आप लोग नहीं करना चाहते? नहीं, हम विकल्प पर बिल्कुल चर्चा करना चाहते हैं। बताइए ना क्या विकल्प? नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर वो विकल्प होना चाहिए। अच्छा, नगर निगम आप लोग की तरफ से क्या नाम है? हमारे तरफ से जो 3 नाम अभी बताए गए हैं उस पर चर्चा कर ले प्रशासन। चर्चा वही विकल्प की हो रही है, आप लोग विकल्प पे कोई बात करना चाहेंगे? हाँ, जरूर करना चाहेंगे, लेकिन शहरी क्षेत्र के अंदर हो हमारा धरना। हमको ऐसे उठा के फेंक देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बताइए कहाँ पे होना चाहिए आपके हिसाब से? बेहतर कौन सी जगह है? क्या भाटा है, क्रास मेमोरियल जो बताए हैं उधर आप दे सकते हैं हमें, तो वो शहर के बीचों बीच है और उधर कोई मोती बाग भी था पहले। हाँ, 14 एकड़ जमीन पुराना बस स्टैंड जो है ना, वहाँ राज्य परिवहन के नाम से था। 4 एकड़ जो पंडरी में 4 एकड़ जमीन रजिस्ट्री है राज्य परिवहन के नाम से। यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने जो डिपो क्रमांक 2 था, राज्य परिवहन खत्म हो गया, वो जमीन को दे दो धरने के लिए। पंडरी तो मैं बताता हूँ, पंडरी जाने की जरूरत नहीं है। 50 फीट दीवार बना हुआ है, निगम जो है वो 50 फीट दीवार हटा ले, और इधर जो कचरा का डैम बना रखा है उसको हटा ले। धरना स्थल यही उचित है। पंडरी जाने लेकिन फिर भीड़ तो फिर जाम भी तो सरकारें ऐसा वायदा करती है और वायदों को, अरे दिल्ली जैसी जगह में, राजधानी में जंतर मंतर धरना स्थल है, जंतर मंतर, दैट इज ऑल्सो हार्ट ऑफ दिल्ली। वहाँ पे उतने व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है शायद। ना क्या नहीं है, जंतर मंतर के चारों तरफ प्लेस है भाई, चौड़ी सड़कें हैं, क्यों नहीं हो सकती? यहाँ क्यों नहीं हो सकती? यहाँ क्यों नहीं हो सकती? देखिए मैं बता दूं, 2024 में मुख्यमंत्री निवास, मंत्री निवास, राज्यपाल निवास शिफ्ट हो जाएगा नई राजधानी। स्वयं यहाँ लोग अनुमति नहीं लेने आएंगे। कुछ दिन की बात है, मैं व्यापारी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, देखिए यहाँ से अभी तत्काल आप हटाएंगे तो सरकार और मेरे संवेदनशील मुख्यमंत्री हमारे सबके हैं, उनकी छवि खराब हो रही है। तो व्यापारी भाई इतने दिन सहयोग किए, 1 साल का 1 जनवरी 2024 1 साल का बोल रहे हैं कि जब सीएम हाउस चला जाएगा ऐसे भी कोई नहीं करने आ गया। देखिए यहाँ के निवासियों का, यहाँ के व्यापारियों की, यहाँ के आने जाने वाले लगभग 50,000 1 लाख लोग जो रोज प्रभावित हो रहे, उनसे हमारे बाकी लोगों को कोई लेना देना नहीं। उनकी परेशानियों से यहाँ पर जाम होता है, सब ट्रैफिक जाम। समझ रहा हूँ आपकी बात, 1 साल की वो चाह रहे हैं। बहुत सामान्य सी बात कर रहा हूँ, यहाँ जो परेशानी होती है उसमें से इतने से कितने लोग हैं जो यहाँ रहते हैं और उस परेशानी को भुगतते हैं? क्या कहेंगे? 1 साल की मोहलत चाह रहे हैं। नहीं, हटना चाहिए, हटना चाहिए। 1 साल ये तो बोल दिए हैं, लेकिन इनके ऊपर आएगा तब समझ में आएगा कि काम धंधा बंद करके 1 साल बैठो। इनके लिए तो इजी है बोलना। हमारे बस्तर और कोरिया से चल के आते हैं, वो दैनिक वेतन भोगी या कर्मचारी जीएसटी से, काम धंधा जीएसटी से परेशान है। जाम पुलिस वालों के कारण होता है साहब। 2 बजे रैली निकलेगा, 11 बजे से सप्रे स्कूल के पास टीन को चुन करके लोगों को बता भी नहीं जाता। देश के 4.5 लाख 5 लाख कर्मचारियों के ऊपर बन के आया है, तब वो धरना स्थल पर आते हैं, धरना देते हैं अपनी मांगों के लिए। बहुत समय कम है, हमने सबकी बात सुनी, समय कम है, वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। दरअसल कर्मचारी ये चाह रहे हैं कि नगर निगम सीमा के भीतर कोई विकल्प दिया जाए। 2-3 विकल्प है, नगर निगम का गार्डन कहा इन्होंने, पंडरी कहा, या फिर बोला कि इसी को चौड़ा कर दीजिए। लेकिन ये जो तबका है, जो भले ही आपको संख्या में कम लगे लेकिन बड़ी आबादी है और बाजार है, इनका कहना है कि जीवन मुश्किल होने वाला है। लेकिन एक विकल्प ये भी आया है कि 1 साल का वेट कर लीजिए, ऐसे ही नई राजधानी में सीएम हाउस से लेकर के तमाम मंत्री के बंगले शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद कोई यहाँ पे धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं मांगने आएगा। विवाद है, लोगों की अपनी हित है, हित प्रभावित हो रहा है, लोगों की अपनी सुविधाएं हैं, इसलिए दोनों पक्ष अपने अपने पे अड़िग है। प्रशासन को देखना होगा, जिला प्रशासन को देखना होगा कि वो क्या फैसला लेता है। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। मुझे नमस्कार।